नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी महाराजगंज की, जहां नौतनवा थाना क्षेत्र सेमरहवा गांव में नदी पार करते समय अचानक बाढ़ आने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला बह गई। साथ ही बात होगी कौशाम्बी की, जहाँ सेमरहवा गाँव में गरीब की पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। बहराइच के पयागपुर क्षेत्र के नाउन परसौली गांव में विशाल नामक युवक ने अपने ऊपर जिन का साया होने का दावा करते हुए खुद ही चाकू से गला काट लिया। घायल अवस्था में परिजनों ने उसे सीएचसी पयागपुर में भर्ती कराया, जहां इलाज जारी है। परिजनों के अनुसार विशाल पिछले 1.5 साल से मानसिक रूप से अस्वस्थ है और अक्सर अजीब हरकतें करता है। घटना के दिन वह खेत में काम कर रहा था, फिर खाना खाने से पहले पानी लेने गया और वहीं चाकू से खुद पर हमला कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार अब उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। नाम है। कहाँ के रहने वाली? नमन परसौली। क्या मामला हुआ है? इसको झटकन आ रही थी तो नर्सों रात में ही सारी रतिया रही। उसके बाद मैं यहाँ तक सवेरे लेके चली गई, डॉक्टर साहब को ले जाओ तो लेके चली गई। उसके बाद मैं यहाँ ये नीक रहे, काल बढ़िया खेत बैठवाई हूँ। रात में 9 बजे से रात का इनका तबीयत खराब है, तब ये भागे ना गया। रात भागे बहुत दूर दूर चहट, सारी रात चहटते बीता है इनका। तब कोनो में सवेरे हम खा जाए, पैसा नहीं। इनका गला कैसे कटा? गला साहब अपने बूथ काटे नहीं। आप लोग नहीं देखे थे? हमसे न, हम ना आए रहे घर पर ही। लड़का हमारे पीछे बड़ा लड़का हुआ पीछे जो हम चली गए। हम पैसा निकाले, जब खुटहना पहुँचे रुपया निकाल हाथ में तैसे फोन पहुँचा। क्या कोई दिक्कत थी इनको? हाँ, दिमाग पर इनके 2 साल 1.5 साल से इनके हालत है। क्या नाम है? मनोज कुमार। कहाँ के रहने वाले? परसौली का, नमन परसौली। ये जो जिसका गला कटा हुआ है, कैसे कटा है? ये अपने आप तबीयत इसका खराब था। रात से 3 रोज हो गया तबीयत इसका खराब। एक रात को यहाँ भी लाए थे, तो यहाँ सुबह ले गए तो ठीक था। उसके बाद में फिर तबीयत खराब हो गया, तो ये अपने आप भाग रहा है। हाँ, गला कैसे कटा? ये अपने आप ये भाग के गया, दूसरे के घर में से चाकू उठाया, वहाँ से काट लिया गला और पीछे पीछे बैठा। अपने आप काटा है? हाँ, अपने आप काटा है। क्या पहले से भी कोई परेशानी रहती थी? पहले से थोड़ा ऐसे झटकन आता था। अच्छा। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। कौशाम्बी थाना क्षेत्र के बेहनपुरवा कोसम इनाम गांव में गरीब व्यक्ति की पुश्तैनी जमीन पर कुछ दबंग लोग अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य करवा रहे हैं। पीड़ित की शिकायत पर एसडीएम मंजनपुर ने कौशाम्बी थाने के एसएचओ को अवैध निर्माण कार्य रुकवाने का लिखित आदेश दिया। आरोप है कि थाना पुलिस ने एसडीएम के आदेश को अनदेखी कर उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। पीड़ित ने बुधवार को एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित संत लाल के मुताबिक गांव में उनकी एक बिस्वा जमीन है, जिसको उनके पिता के जरिए बैनामा सन 1975 में खरीदा था। अब उस जमीन पर दबंग अवैध कब्जा कर रहे हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। बुधवार को पीड़ित ने एसपी से शिकायत कर उक्त अवैध निर्माण कार्य रुकवाने व विपक्षियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। आज हम एसपी साहब के पास आए थे। हमारी पुश्तैनी ज़मीन कौशाम्बी थाने के जस्ट सामने है, तो हमारी उस पर बाउंड्री सन 75 की खरीदी हुई है। हमारी उस पर बाउंड्री थी और जब कुछ अवैध लोगों ने उस पर कब्जा करना चाहा तो हम लोग मैडम के पास गए, 112 डायल किए तो 112 वाले हमको मैडम के पास ले गए। मैडम ने कहा देखिए हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं, ये राजस्व का काम है, हमारा काम नहीं है। फिर हम आए एसडीएम साहब के पास, एक दिन एप्लीकेशन दिए, फिर एक दिन हम आकर के तहसील दिवस में एसडीएम साहब से मिले। एसडीएम साहब ने आदेशित किया कि कार्य को रोका जाए। एसआई साहब को बुला करके तुरंत बोले कि कार्य को रोका जाए। सरकार को नहीं रोका गया है, काम अब भी उसी तरह चल रहा है। मैडम सामने बैठी रहती हैं, काम होता रहता है। मैडम उसमें बोल रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आज हम एसपी साहब के पास न्याय के लिए आए हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। मेरा नाम संत लाल। क्या मामला है, क्या शिकायत लेके आए? हमारा सर ज़मीन का मामला है। हमारे पिताजी ये कौशाम्बी थाने के जो है ठीक सामने जो है हमारी एक बिस्वा ज़मीन है, जो हमारे पिताजी 1975 में रजिस्ट्री करवाए थे और उसका सारा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अभी भी है, सुरक्षित है। और उसके बाद हम देखते क्या है हम कि जो है इसमें जो है कुछ हमारी थोड़ी सी बाउंड्री थी, कुछ लोग जो है उसमें जो है बुलडोज़र चलवा रहे थे। तब हमें पता चला तो हम जो है एसडीएम साहब के पास आए, उनसे शिकायत किए। शिकायत करने के बाद एसडीएम साहब जो इस पर लिख के आदेश भी दिए
कि ठीक है काम को तुरंत रोका जाए। कौशाम्बी थाने के एसआई साहब थे, तो उनको बुला करके आदेश दिए कि तुरंत थाने से जो है काम रुकवाइए। लेकिन हमने जा कर के देखा तो काम अभी भी नहीं रुका हुआ था। मैडम जो है मैडम कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं कि निर्माण हो रहा है, हम इसको नहीं रोक पाएंगे। ये स्पष्ट रूप से मैडम का जवाब है। आज कहाँ शिकायत किया? आज हम दोबारा जो है सर एसपी साहब के पास आए हैं। यहाँ जो है वो उसी के लिए कि कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है और हमारी हम साहब न्याय चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें जो हमारी भूमि है, एक विश्व भूमि हमको मिलना चाहिए। जी साहब। अपना नाम? हमारा नाम शिव कुमार है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नौतनवा थाना क्षेत्र सेमरहवा गांव की एक बुजुर्ग महिला अपनी बहू के साथ रोहिन नदी पार कर अड्डा बाजार दवा कराने जा रही थी। इस बीच रोहिन नदी पार करते समय नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे शारदा देवी नदी की उफनाती लहरों में बह गई, जबकि बहू कुमारी किसी तरह भागकर नदी से बाहर निकली। 18 घंटे बीतने के बावजूद अब तक महिला का कुछ पता नहीं चल पाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस शाम होते ही खाली हाथ बैरंग वापस लौट गई। ग्रामीणों को प्रशासन के रेस्क्यू ऑपरेशन का इंतजार है। आइए जानते हैं गांव के प्रधान ने इस घटना के बारे में क्या बताया है। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं? हमारा नाम हीरालाल साहनी है, हम भटवा के निवासी हैं। जी, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे क्या हुआ है? 2 महिला जा रही थी जी। एक उनकी माता जी थी, सांस लग रही थी, और उनकी पतोह, दोनों नदी पार करके दवा के लिए जा रही थी। तो अचानक में पानी आ गया। इससे पहले ऐसा कभी आया नहीं था। अचानक में इतना पानी आया कि मतलब बहुत मोटा ऊंचा पानी था। एक ही बार में लहर इतना तेज था कि उसकी बहू तो किसी तरह बच गई, लेकिन सांस नहीं बच पाई। जी, इसके पहले क्या इस तरह की घटना हुई यहाँ पे? इससे पहले इस तरह घटना नहीं हुआ पानी के मामले में जी। लेकिन अभी जो पानी आया है वो क्या अचानक आया है? हाँ, इससे पहले ऐसा पानी कभी नहीं आया था जी। लेकिन 10-11 बजे के बाद अचानक में 12-1 बजे तक पानी एक बैग पानी बढ़ गया जी। आपको लग रहा है किसी ने सूचना नहीं दिया कि जो है पानी छोड़ा जा रहा है? हाँ, सूचना होना चाहिए। कोई सूचना नहीं, कोई अलार्म नहीं, मोबाइल पे कोई मैसेज नहीं जी। अचानक में नदी के निवासी को कोई सूचना भी नहीं कोई किया अधिकारी कि कम से कम नदी के तट पे ना रहे, सावधानी से रहे। 2 सास बहू जा रही थी दवा कराने, नदी में अचानक पानी बढ़ गया, उसी सास उसी में बह गई। सुबह कितना पानी था? सुबह तो एकदम ठेहुन भर पानी था, वो घेल कर आते जाते रहती थी जी। और पानी जो है अचानक बढ़ा है? अचानक बढ़ा है। इसके पहले? इसके पहले नहीं बढ़ा था, पहली बार भूलका आया है। और इस तरह की जो घटना हुई है पहली बार हुई है। और कौन कौन आ जा रहा था इसमें से? सब लोग आते जाते रहते थे। मतलब 2 महिलाएं बताई जा रही हैं, तो वो थोड़ा सा सास बहू जा रही थी जी दवा कराने के लिए जी। तो उसमें कौन बहा है? उसकी सास बही है जिसका नाम। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।